हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मैट्रिसेस का मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे और दो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9th तक के क्वेश्चंस को कवर किया था। अब इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं 10th से लेकर फर्दर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मिसलेनियस से रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 10th हमारे सामने है। इसको हमें मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेड 3 प्रोडक्ट्स XYZ which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated in the table. ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है जो 3 प्रकार के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, 3 प्रकार के उत्पाद का उत्पादन करता है और वो सेल करता है 2 मार्केट में। मार्केट 1 और मार्केट 2 में तीनों प्रकार के प्रोडक्ट्स को सेल करता है, जिसके लिए प्रोडक्ट का सेलिंग यहाँ दिखाया गया है। एक्स कमोडिटी का 10,000, वाई का 2,000 और जेड का 18,000 फर्स्ट मार्केट में। सेकेंड मार्केट में क्या है, एक्स कमोडिटी जो है ये 6,000 की सेलिंग है, 20,000 की वाई की सेलिंग है और 8,000 की सेलिंग जेड की है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई जेड आर, सेलिंग प्राइस एक यूनिट की दिखा रहा है, x के लिए 2.5, y के लिए 1.5 रुपीज और z के लिए 1 रुपीज की सेलिंग प्राइस हो रही है। तो टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करते हुए हमें हर मार्केट में कितना टोटल रेवेन्यू सेलिंग से प्रोड्यूस हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक ऐसी मैट्रिक्स मान लिया जो कि प्रोडक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, प्रोडक्शन ये है हमारे पास, तो एक्स कमोडिटी का सेलिंग और वाई का सेलिंग, ये इतनी कमोडिटी की सेलिंग हो रही है, यानी जितनी का प्रोडक्शन हो रहा है उसको सेल कर रहा है। तो इसको हमने प्रोडक्शन रिप्रेजेंट करते हुए हमने मान लिया कि टोटल जितना सेलिंग इसकी मार्केट में हो रही है, और बी हमने इसकी सेलिंग प्राइस की एक मैट्रिक्स सपोज कर लिया कि ये इस कॉस्ट पे सेलिंग हो रही है, एक्स की 1.5 रुपीज पर यूनिट सेलिंग हो रही है, वाई की 1 रुपीज पर यूनिट सेलिंग हो रही है, जेड की। तो इसको अब हमको टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू, AB क्या है हमारे पास 10,000, 2,000, 18,000। ठीक है, और ये है 6,000, 20,000, 8,000। और इसके साथ साथ जो हमारी बी मैट्रिक्स है उसको भी हम लिख लेते हैं। ये है 2.50, 1.50, 1.00, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इन दोनों का हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम देखते हैं इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है और ये जो है 3/1 की मैट्रिक्स है। तो इन दोनों में पहले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रो सेम है, इसलिए इसका प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होगा। 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2500। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस है तो वो 2 प्लेस हमने हटा दिया। इसमें हो जाएगा हमारा 250 और ये आएगा 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो इसको 2 हटा देते हैं और ये 15 गुना 30
ठीक है, 3000 हो गया। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18,000 हो गया। तो इनको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, तो ये हो जाएगा 6 से ये आएगा हमारा ये 0, ठीक है। 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12 और 3 15, ये बन गया हमारे पास 1500 प्लस 20,000 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो हटा दीजिए, 15 गुना 30, 3000 हो गया। और प्लस ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 8000, ठीक है। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें तो ये क्या हो गया, 25 और 3 28, 28 और 10 38 और 8 46, 46,000 हो गया। और नेक्स्ट 15 3 18, ये 2 0 1 0, 15,000, 15 प्लस 3 18, 18 8 26, 26,000 ये हमारे पास आ गया। तो ये क्या है, ये रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू फॉर मार्केट 1, टोटल रेवेन्यू फॉर मार्केट फर्स्ट। तो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इन मार्केट फर्स्ट मार्केट में कितना हो गया, 46,000 रुपी, ठीक है। एंड इन मार्केट सेकेंड मार्केट की बात करें तो ये आ गया 26,000, ये फर्स्ट आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है सेकेंड पार्ट हमें करना है, तो सेकेंड पार्ट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। यहाँ पे एक्सक्यूज मी, ये जो है एक जीरो यहाँ छूट गया, ठीक है। तो इसको कवर कर लेते हैं, तो ये हमारा आएगा 53,000, ठीक है। 53,000 ये आ जाएगा और ये हो गया 53,000, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिए। आइए सेकेंड पार्ट देखते हैं। लेट सी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, ठीक है। एक यूनिट की जो कास्ट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग सी एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसमें क्या गिवन है, 2 रुपीज, 1 रुपीज और 50 पैसे। तो ये हो गया 2 रुपीज, 1 रुपीज और 50 पैसे। अब इनका टोटल जो हमारे पास फाइंड करना है, इफ द यूनिट कॉस्ट इज, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमारे पास हमने सेल प्राइस निकाला हुआ है और इसका टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लें तो ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू, A की वैल्यू हमारे पास 10,000, 2,000, 18,000 और ये हमारे पास आ जाएगा हाउ मच, 6,000, 20,000, 8,000, ठीक है। और इनटू AC हमारे पास है 2.0, 1.0, 0.5, ये। अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 10,000 टू 20,000 हो गया, ये 2,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2,000 हो गया, प्लस 18 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9,000 हो गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,000, प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000, प्लस 8 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 4000 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें जो है ये देख रहे हैं, फाइनली ये कितना हो गया, ऐड कर दीजिए 20 और 22 9 31, 31,000 आ गया, 12 और ये हो गया 20, 32 और 4 36, 36,000 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं टोटल कास्ट प्राइस इन मार्केट 1 के लिए ये हो गया 31,000 और इन मार्केट 2 की बात करें तो ये हमारे पास हो गया 36,000 हो गया। ये टोटल प्राइस हो गई और हमारे पास ये टोटल कास्ट था। तो टोटल कास्ट से अब इसको हम टोटल प्रॉफिट कैसे निकालें, तो प्रॉफिट इन मार्केट 1, यहाँ पे लिख लो प्रॉफिट इन मार्केट 1। मार्केट 1 में क्या होगा, 46,000 में से 31,000 माइनस करेंगे तो 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 3 1, 15,000 ये प्रॉफिट हो गई। और प्रॉफिट इन सेकंड मार्केट में क्या होगा, इसमें हमारे पास कितना था 53,000 और इसमें से 36,000 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 13 माइनस 6 7,000 और 5 माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 1, 17,000 हो गया, ठीक है। प्रॉफिट इन फर्स्ट मार्केट 15,000, प्रॉफिट इन सेकंड मार्केट 17,000। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हो टोटल प्रॉफिट जो हमारे पास है वो दोनों को ऐड करने से निकलेगा। तो ये है 15,000 प्लस 17,000, तो ये हो गया 32,000 प्रॉफिट। 32,000 रुपीज कम्स प्रॉफिट फ्रॉम द बोथ मार्केट, मींस ग्रॉस प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इनटू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। x एक अननोन मैट्रिक्स है, ये वैल्यू है, दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है। तो x को हमें फाइंड करना है। x कैसे आएगा ये हमें निकालना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो दिस इक्वेशन को हम देखते हैं कि गिवन इक्वेशन एग्जिस्ट if order of x is 2/2। क्यों, क्योंकि ये 2/3 की है, ये भी 2/3 की है। तो 2/3 यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज जितने हैं इसमें उतने नंबर ऑफ कॉलम इसमें होने चाहिए, और इसमें 3 कॉलम्स हैं तो इसका मतलब इसमें भी 3 रोज होने चाहिए, ठीक है। तो 2/2 2 रोज होनी चाहिए, तो 2/2 की ये मैट्रिक्स होनी चाहिए हमारे पास। तो 2/2 के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स x इज इक्वल टू a b c एंड d। इस मैट्रिक्स को लेकर के गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, देन गिवन इक्वेशन इज ये आ गया a b c d एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 is equal to -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2a प्लस 4b, 2a प्लस 5b, 3a प्लस 6b, एक हो गया। देन c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d इज इक्वल टू -7 -8
एंड -9 2 4 6 ये इक्वेशन आ गई। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, ये एलिमेंट -8 के इक्वल होगा और ये एलिमेंट -9 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा, a + 4b = -7 फर्स्ट इक्वेशन हो गया, 2a + 5b = -8 हो गया, ठीक। एंड c + 4d इक्वेशन नंबर थर्ड एंड 2c + 5d = 4 इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ ये भी लिख सकते हो, 3a + 6b = -9, 3c + 6d = 6, ये इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6। कंपेयर करने पर ये सारी चीजें हमें मिल गई। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे देख सकते हो, 2a + 2 4 जा 8b - 2 7 जा 14, ठीक है। 2a + 5b = -8, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाता है, कैंसिल हो गया, 8 - 5 3b एंड -14 + 8 = -6, 3 से डिवाइड करोगे तो b की वैल्यू क्या हो गई, -2। एंड देन पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा, a + 4 × -2 = -7, a - 8 = -7, then a = 8 - 7, a = 1, 2 values obtained here, ठीक है। Now again twice multiplied to the equation third and subtract equation 4, we get क्या मिलेगा हमको, यहां पे हम देखते हैं ये हो जाएगा 2c + 8d = 2 2 जा 4, ये हो गया, और ये हो गया 2c + 5d = 4, subtract both sides, then this cancel, 3d = 0, then d = 0. Now putting value of d in equation which थर्ड में रख दो, ठीक है। तो c + 4 × 0 = 2, c + 0 = 2, तो c = क्या हो गया, c = 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2, d की वैल्यू 0, तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x क्या हो गया, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x = a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की 2 और ये 0। दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, नोट डाउन। Next question 12, if A and B are square matrix of same order such that AB is equal to BA, ठीक है। A B दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की हैं, इस प्रकार से हैं कि AB और BA का वैल्यू सेम है, then prove that AB power n A B power n equal to B power n into A, ठीक है। ये पार्ट में प्रूव करना है। आफ्टर दैट also prove that AB whole power n equal to A power n into B power n for every n belong to n, ठीक है। तो इसको
इसको हमें प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन हमारे पास जो है वो है AB इज इक्वल टू BA, ठीक है। ये पार्ट फॉर A इंटू B, 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। A B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दिस इज गिवन, ठीक है। AB इज इक्वल टू सच दैट दिस। तो टू प्रूफ क्या हमें सिद्ध करना है, तो ये हम निकालते हैं AB पावर n इज इक्वल टू B पावर n। ये है सेकंड पार्ट, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे शो करने के लिए सबसे पहले यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यहाँ पे 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप फॉर n इक्वल टू 1, तो फॉर n इक्वल टू 1 की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, a b पावर 1 इज इक्वल टू b पावर 1a, यानी ab इज इक्वल टू ba, विच इज ट्रू फ्रॉम 1 जो कि गिवन है। देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम Pn स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, एक चीज प्रूफ हो गया। अब सेकेंड में लेट फॉर n इज इक्वल टू k, ये हो जाएगा pk सच दैट a b पावर k इज इक्वल टू b पावर k, a इज ट्रू। ऐसा हमने मान लिया। सेकेंड इक्वेशन मान लिया कि ये n इक्वल टू 2 के लिए सही है, n इक्वल टू k के लिए सही है। तो फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, pk प्लस 1, ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा a और b पावर k प्लस 1, क्या LHS क्या हो जाएगा, a b पावर k प्लस 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a b पावर k इंटू b लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं अगेन बाय एसोसिएटिव लॉ, a b पावर k, a b पावर k हो गया, ठीक है। और a b पावर k, इसको हम ऐसा यहां से a b पावर k कितना है, यहां से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं b पावर k a, ये है फ्रॉम 2, ठीक है। हमने क्या लिया, n के प्लेस पर k प्लस 1, a b पावर k प्लस 1 हुआ, इसको हमने ब्रेकअप किया, ठीक है। तो b पावर k इंटू b हो गया। अब b पावर k, ये इसको क्या किया हमने, लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहां काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ब्रैकेट चेंज कर दिया, और ये सेकंड में देखिए ये वैल्यू दे रखी है, तो a b पावर k के जगह पे b पावर k इंटू a, ये कर दिया हमने। अब फिर एसोसिएशन लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, तो फिर ये b पावर k को आप इधर कर लो, और ये बन जाएगा ab, ठीक है। और ab इज इक्वल टू क्या होता है, ba, यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है ab इज इक्वल टू ba, तो ये क्या बन गया, bk और ये ba हो गया, ठीक है। ये कहां से आया, ये आया है हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ, और ये कैसे आया है, ये फ्रॉम 1 से आया है, ठीक है। अब इस पावर को इस पावर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इक्वल टू यानी a b पावर k प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी b पावर k इंटू बी a, ठीक है। ये फिर एसोसिएटिव लॉ लग गया, b पावर k प्लस 1 इंटू a, दिस इज ट्रू, ठीक है। Therefore pk plus 1 is true. This implies that from principle of mathematical induction, Pn is true for every n belongs to n. For every n belongs to n. यानी ये चीज कहां से आ गई, ये आ गई एसोसिएटिव लॉ से, ठीक है। बाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये आ गया। तो इस तरीके से पावर्स को ऐड कर दिया गया, ये चीज आ गई। तो जब ये k के लिए सही है, k प्लस 1 के लिए सही है, देन ये फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए भी सही होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट नोट कर लीजिए, फिर हम फाइनल पार्ट कराते हैं। आइए सेकेंड पार्ट, फर्दर प्रूव्ड दैट a b पावर n होल पावर n इक्वल टू a पावर n b पावर n, ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट प्रूफिंग के लिए यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज हो रहा है। तो पहला फॉर n इक्वल टू 1 क्या मिलेगा, ab पावर 1 इज इक्वल टू a पावर 1 b पावर 1, यानी ये क्या हो गया, ab इक्वल टू ab, ab इक्वल टू ab, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ठीक है। तो पहले के लिए तो ये प्रूफ हो गया। नाउ इसको हम क्या लेट कर लें, ये गिवन स्टेटमेंट को Pn से डिनोट करें। तो लेट फॉर n इक्वल टू k pk इज ट्रू, ठीक है, सच दैट ab कैपिटल AB की पावर k इक्वल टू a पावर k b पावर k, ये सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, n इक्वल टू k प्लस 1। नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, LHS क्या हो जाएगा, AB पावर k प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, AB पावर k इंटू AB लिख सकते हैं, पावर ब्रेकअप, ठीक है। तो AB पावर k की वैल्यू हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में क्या है, a पावर k b पावर k, ठीक है, और इधर क्या है AB। तो ये हमारे पास इसको ऐसा कर लिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a पावर k b पावर k, ठीक है, और b पावर k। तो ab इज इक्वल टू क्या है, ba फ्रॉम फर्स्ट, ba ये हमने लिख लिया फ्रॉम 1 से, ठीक है। अब देखो जरा ये क्या हो गया, a पावर k, और इसको लिख सकते हैं b पावर k इंटू b, a हो गया, क्या बनेगा ये a पावर k और b पावर k प्लस 1 इंटू a, ऐसा लिख लिया। ab इज इक्वल टू ba, और नेक्स्ट हमारा a पावर k b पावर k b प्लस 1, और
b पावर k प्लस 1, यहां से देखिए b पावर k प्लस 1 a इक्वल टू ये बन जाएगा a पावर k इंटू a पावर b k प्लस 1। ये ऐसा लिखा गया, कहां से? फ्रॉम a b n इक्वल टू b n a, इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। ठीक है, तो इसका यूज किया गया, तो अब ये क्या हो गया? a पावर k a इंटू b पावर k प्लस 1। अब ये क्या हो गया? a पावर k प्लस 1 इंटू b पावर k प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट ये क्या बन गया हमारा? RHS आ गया। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं pk प्लस 1 इज ट्रू। दिस इंप्लाइज दैट बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन and Pn, that is AB whole power n equal to An b power n is true for all n belongs to n। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट जो हमने लिया है ये ट्रू है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट n इक्वल टू 1 के लिए, फिर n इक्वल टू k के लिए एज्यूम किया। एज्यूम करने के बाद n इक्वल टू k प्लस 1 को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने पर फाइनल रिजल्ट हमारा ये आ गया, जो ये शो करता है कि ये रिजल्ट हमारा सही है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, सो दैट यू कैन से दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है, या नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन एमसीक्यू वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है A is equal to this matrix is given such that A square is equal to I for identity matrix of the given same order. There are 4 options are given, 4 ऑप्शन 4 विकल्प दिए हुए हैं, कोई एक इसमें से सही है वो हमें चूज करके बताना है। तो इसमें गिवन क्या है ये हमको नोट कर लेंगे। ठीक है, A square is equal to I, जिसको हम सॉल्व करके यहाँ रखें अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा एंड दिस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू को रखें। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को देखते हैं क्या आता है। अल्फा इंटू अल्फा क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा ये हो गया और अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा हो गया। ठीक है, ये आ गया, ये गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा। ठीक है, फिर बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है हमारे पास? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये दोनों इक्वलिटी अप्लाई करेंगे तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 0 0 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, दिस 1 के इक्वल है। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ गया? इन दोनों को इधर अगर हम ले जाएं तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, तो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो ऐसी मैट्रिक्स कौन सी हो सकती है? क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, क्या वो जीरो मैट्रिक्स होगी, क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी? तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं लेट ए बी ए मैट्रिक्स ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है और इफ ए इज सिमेट्रिक दिस इंप्लाइज दैट ए डैश इक्वल टू ए, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिस इंप्लाइज दैट a dash is equal to minus a, सेकेंड इक्वेशन हो गया। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या प्राप्त होगा? a is equal to minus a, माइनस ए को इधर ले आएंगे तो क्या होगा? a plus a equal to 0, 2a equal to 0, क्लियर है? 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, 0 हो नहीं सकती, तो a क्या होगा? 0 आएगा। Therefore a is a जीरो मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बनेगी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर है? बी ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है? ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ए एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर करने पर भी ए आता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करके हम देखते हैं क्या मिलता है। ये है i प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू निकाल दी है, तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा i क्यूब प्लस 3i स्क्वायर a प्लस 3ia स्क्वायर प्लस a क्यूब माइनस 7a। क्या फार्मूला होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसकी वैल्यू i क्यूब क्या होता है? i क्यूब i होता है, ठीक है, i स्क्वायर भी i होता है, और a स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया हुआ है? यहाँ पे गिवन है a स्क्वायर इक्वल टू a, तो इसके जगह पे हम i a लिख सकते हैं। ठीक है, a क्यूब को a इंटू a स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 7a हो गया। अब आप देखिए ये i है, ये 3 प्लस 3i क्या हो गया? 3a हो गया, i इंटू a होता है 3a हो गया, प्लस a इंटू a माइनस 7a। अब देखिए i प्लस 3 प्लस 6 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा? 3a यानी 6a माइनस 7a प्लस a स्क्वायर। हाउ मच? ये माइनस a आ गया और ये a हो गया, क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू a से a कैंसिल हो गया, क्या आया? 0, सॉरी i, तो ये i कहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, therefore C option is correct. In this way, this exercise is also finished. इसी के साथ ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। सारे कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ एनसीईआरटी से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज आपकी है, ये टोटल एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आपको हम बताते हैं, और इस एक्सरसाइज का रिवीजन आप लोग करिए। कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए,
और इसको लाइक करिए। जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हमको मोटिवेशनल एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में या इसके पहले वाले वीडियो में कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम महसूस होती है, कोई भी आपको दिक्कत लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकते हैं, वो भी हम अडॉप्ट करेंगे, वो भी हम पढ़ते हैं और उसको भी हम अपने जो भी जैसा भी आपका कमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग डील करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।